और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, नीला ड्रम एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार किसी पति की नहीं बल्कि एक पिता की लाश मिली है। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये आलिशान घर, लेकिन इस आलिशान घर में उन रिश्तों का कत्ल हुआ जिन रिश्तों को लेकर के लोग सौगंध खाते हैं, कस्में खाते हैं। और ऐसे में आप समझिए कि इस बड़े घर में तीसरी मंजिल पर अक्षय ने अपने पिता को पहले मौत के घाट उतारा, उसके बाद शरीर को अलग अलग हिस्से में टुकड़े करके ड्रम के अंदर डाल दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जब अक्षय पर दबाव बनाया, अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से अलग स्तर पर वो जा कर के इस पूरे घटना को उसने अंजाम दिया। पहले इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जब पिता के मित्र व दोस्त उससे पूछताछ करने के लिए या पता करने के लिए आए, तो उन सबको उसने बताया कि वो मिसिंग है, वो खो गए हैं। कॉलोनी के लोगों ने, यहाँ पर आसपास जो लोग रह रहे हैं, उन सब ने यहाँ तक कि एक ग्रुप भी बना दिया और उस ग्रुप में उनसे संबंधित जो तमाम अपडेट थी वो अपडेट इस ग्रुप में डाली जाने लगी कि आखिर जो मृतक हैं वो कहाँ हैं। ये आप देख सकते हैं कि वो तस्वीर है जिस ग्रुप की जिसमें लिखा है मानवेंद्र मिसिंग अपडेट। इसमें 20 लोग, इस मोहल्ले के लोग जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मानवेंद्र को लेकर के एक एक अपडेट इस ग्रुप में मांगते रहते थे और उस ग्रुप में अक्षय भी जुड़ा हुआ था। और अब आप समझिए कि कितनी ज़्यादा संजीदगी के साथ उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इस ग्रुप में जुड़ा रहा और जो पिता के मित्र थे, जो तमाम साथी थे, उनके साथ जा कर के पुलिस स्टेशन पर जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने, इन तमाम चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहा। जब धीरे धीरे देखा गया कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही थी, तो पुलिस को हल्का शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने अक्षय के ऊपर दबाव बनाया और जिसके बाद उसने इस पूरी घटनाक्रम को कबूल किया। और ऐसे में फ़िलहाल अभी आप देखिए कि घर में जो तमाम जो रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, उनका घरों पर आने जाने का सिलसिला भी बना हुआ है। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल जो तमाम करीबी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दूर दराज से। जो भी इस घटना को सुन रहा है स्तब्ध है और हर कोई इस पूरे मामले में अक्षय को लेकर के शॉक्ड नज़र आ रहा है। अचंभे में है हर कोई कि आखिर जिस लड़के को उन्होंने लामाड़ जैसे बड़े स्कूल में पढ़ाया और उसके बाद जो है अच्छी स्कूलिंग भी कराई, अच्छे कॉलेज में भी पढ़ाया, और आखिर उस बेटे ने, इकलौते बेटे ने ऐसी हरकत को कैसे अंजाम दिया। फिलहाल हर पहलू पर पुलिस भी अभी जांच कर रही है और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्य एक ये भी है कि करीब 3 साल पहले भी एक बार ऐसी स्थिति बनी थी जब वो घर छोड़ करके चला गया था। उस दौरान भी उसने अपने पिता से कुछ डिमांडें की थी और इन डिमांडों को पूरा करने के लिए जो मानवेंद्र हैं, जो मृतक हैं, उन्होंने वो तमाम चीज़ें की भी, लेकिन कुछ न कुछ दोनों ही पिता पुत्र के बीच में स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती थी। और ऐसे में इस बार स्थिति इस स्तर तक पहुंच गई कि मानवेंद्र को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उनका कत्ल करने वाला कोई और बाहरी नहीं, उनका खुद का बेटा ही निकला। शुभम, ये भी बताइएगा कि अभी मृतक के परिवार में कौन कौन मौजूद है, और चूंकि आप बता रहे हैं कि विवाद पहले से भी था, तो क्या पहले भी इस तरीके की कोई वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए कि पहले भी जो जानकारी सामने आ रही है कि पहले भी एक बार वो घर छोड़ करके चला गया था और कुछ चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, अति महत्वाकांक्षी था, अलग बिजनेस और इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी वो पहले भी अपने पिता से नाराज़गी जताता रहा है। और तब भी उनके पिता ने जो है उन चीज़ों को लेकर के साफ तौर पर कहा कि एक वक्त पर सारी चीज़ें बेहतर की जाएंगी, लेकिन लगातार अपने पिता के साथ अलग अलग चीज़ों को लेकर के मनमुटाव और इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो बात करता रहता था। लेकिन अब इस हद तक ये नाराज़गी बढ़ जाएगी कि वो अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दे, ये फिलहाल अभी किसी के गले उतर नहीं रहा है। लेकिन पुलिस के दबाव में, इन तमाम चीज़ों में उसने अभी फिलहाल अपने जुर्म को कबूला है। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और उसके साथ ही साथ परिजन जो बहुत सारे रोते बिलखते सब ऊपर हैं, और उसके अलावा जो बहुत से लोग हैं जिनको ये बात मालूम चल रही है, वो सब अभी फ़िलहाल यहाँ पहुँच रहे हैं। पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। कुछ अहम तथ्य अभी भी फ़िलहाल इस पूरे मामले से बाहर आना बाकी है, जिनको लेकर के अभी बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। फ़िलहाल अब देखना ये होगा कि दिशा में इस पूरी जांच की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर अक्षय भी फिलहाल सामने आया है, क्या और कुछ वजहें भी हैं, उनको भी तलाशने का काम पुलिस कर रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ड्रम से एक अधेड़ का शव बरामद किया गया है। बता दें कि एक बेटे ने ही अपनी पिता की हत्या की। पहले गोलियों से अपने पिता को भूना और उसके बाद शव के अलग अलग टुकड़े करके नीले ड्रम में
छिपाया। हालांकि सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने परिजनों के साथ, आसपास के लोगों के साथ पिता को ढूंढने में मदद भी कर रहा था। थाने जाकर एफआईआर भी उसने खुद ही दर्ज कराई थी। लेकिन जब पुलिस को इस पूरे मामले में शक हुआ तो पुलिस ने आरोपी बेटे से पूछताछ की, सख्ती दिखाई और उसके बाद आरोपी बेटे ने अपना जुर्म कबूल किया और अपने पिता की हत्या करने की बात आरोपी बेटे ने कबूली है। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां नीले ड्रम में पिता का शव मिला, जिसके बाद एक तरफ परिवार में कोहराम मचा हुआ है तो आसपास के भी लोग सकते में हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।